ये लड़का याकिंग है, एक लेवल 0 प्लेयर। समझ लो इस दुनिया का सबसे कमजोर लेवल। इसीलिए बेचारा फिलहाल अभी इसमें स्कैवेंजर का काम कर रहा है। इसका रोज का काम वही है, जब बड़े लेवल्स वाले क्लास होल्डर्स मॉन्स्टर्स का शिकार करके निकल जाते हैं तो उनके पीछे छूटे हुए कचरे और सामान को सॉर्ट करना। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आइटम्स वो कलेक्ट करता है उनकी क्वालिटी और चमक धमक का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जब वो बड़े ध्यान से क्रिस्टल्स को साफ कर रहा था तभी एक हंटर ने अपने बूट से याकिंग के क्रेट पर जोर से लात मारी। वो बंदा उसे बड़ी घटिया नजर से देख रहा था, फिर भी वार्निंग दी। ये क्रिस्टल्स बहुत ध्यान से गिने हुए एसेट्स हैं, अगर एक भी छुपाने की कोशिश की तो सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं भरना पड़ेगा, सीधा जेल जाएगा। समझ गया? बिना कुछ बोले याकिंग ने बाकी स्कैवेंजर्स को देखा जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसे कब का समझ आ गया था कि लेवल 0 प्लेयर्स के लिए स्कैवेंजिंग ही कमाई का मेन जरिया है। अगर कॉम्बेटेंट से एक भी मॉन्स्टर छूट गया तो इन बेचारों की जान पर बनाती है। इतनी मेहनत और खतरे के बाद भी एक सिंगल क्रिस्टल की कीमत लगभग 500,000 है। अगर वो सब कुछ बेच दें तो जिंदा बचने वाले स्कैवेंजर्स को 300 युआन मिलते हैं। 1000वें के कमीशन के साथ उन्हें एक्स्ट्रा 600 युआन मिलते हैं और एजेंट की फीस कटने के बाद हाथ में सिर्फ 540 युआन आते हैं। ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, पर उनके लिए तो आज जिंदा हैं कल मर गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो लोग इतना खतरनाक काम करते हैं वो जाहिर है पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक कलीग ने उसे 30,000 के बड़े प्रॉफिट का लालच दिया तो याकिंग को थोड़ा शक हुआ, पर आखिर में उसे अपना गरूर साइड में रखकर वो काम पकड़ना ही पड़ा। इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होती। 10 साल पहले धरती पर पहली बार गेट्स दिखना शुरू हुए थे। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में घुसने लगे, तबाही मचाई और फूड चेन के टॉप पर बैठ गए। बहुत सारी लड़ाइयों के बाद इंसानियत को उम्मीद की पहली किरण दिखी। क्लास होल्डर्स नाम के लोग ज्यादा तादाद में सामने आने लगे। सिर्फ वही उन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते थे। उन्हें मिली स्पेशल पावर्स की वजह से वो अबीस के क्रीचर्स को चोट पहुंचा पा रहे थे। साथ ही उन्हें पता चला कि मॉन्स्टर्स की लाशों से ऐसी चीजें निकाली जा सकती हैं जिनमें यूनिक पावर्स होती हैं। ये ऐसा था जैसे दूसरी बार कोई नया कॉन्टिनेंट मिल गया हो। इंसान अबीस में फलने फूलने लगे, पुरानी कंपनियां डूबने लगीं और नई इंडस्ट्रीज ने कब्जा कर लिया। और हमारा हीरो याकिंग, उसे भी वक्त के साथ बहना पड़ा। उसे इतने पैसे इसीलिए चाहिए थे क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी एक छोटी बहन एडमिट है जो बहुत ज्यादा बीमार है। पर पिछली बार हॉस्पिटल के बिल्स ना भर पाने की वजह से उन्होंने उसे प्रेशर करने के सारे तरीके आजमा लिए थे, चाहे वो कितना ही गिड़गिड़ाया हो। ऊपर से वो 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दे पाया था। इतनी कोशिश के बाद भी उसे कोई नौकरी पर नहीं रख रहा था, हर जगह से उसे ठुकराया ही गया। आखिर में उसके और बाकी लेवल 0 प्लेयर्स के लिए हालात एकदम खराब हो गए क्योंकि सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट्स मानती थी। पर जब वो एकदम मजबूर था तब सिर्फ लोन शार्क्स ने ही हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने बदले में जो मांगा वो याकिंग की सबसे कीमती चीज थी, उसके ऑर्गन्स। अगर उसने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो उसके शरीर के अंदर के हिस्से निकालकर बेच देंगे। अपने आप से थोड़ी बात करने के बाद याकिंग और बाकी क्लीनर्स आखिरकार एक और डायमेंशनल गेट के सामने पहुंचे। आगे हंटर्स खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। ग्रुप के लेट होने पर थोड़ा बड़बड़ाने के बाद वो सब गेट के अंदर घुस गए, पर याकिंग को अंदाजा भी नहीं था कि वहां कदम रखते ही सब कुछ बदलने वाला है। अंदर जाते ही उनका सफर शुरू हो गया। उन्हें इस बी रैंक गेट के 5th फ्लोर तक जाना था। वहां पहुंचते ही लेवल 1 फैंटम वोल्व्स के एक झुंड ने उनका स्वागत किया। अपने दुश्मनों को देखकर हंटर्स ने एक दूसरे को हिम्मत दी, रोल्स डिवाइड किए और एक्शन लेना शुरू किया। वो सफेद बालों वाला हुडेड लड़का देखने में रोग लग रहा था, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया और एक फायरबॉल सीधा भेड़ियों की तरफ फेंका। हालांकि डैमेज बहुत ज्यादा नहीं था, पर उस धमाके की शॉकवेव काफी थी। इतना काफी था उन भेड़ियों को वहां से भगाने के लिए। और ऐसे ही पूरी ग्रुप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गई। जब वो मेज अपने जूते के फीते बांधने के लिए नीचे झुका, याकिंग इधर उधर देखने में बिजी था और गलती से उस बंदे से टकराकर जमीन पर गिर गया। उन दोनों के बीच पावर का फर्क सच में बहुत ज्यादा था। गुस्से में आकर उस मेज ने याकिंग को सिर्फ एक हाथ से हवा में उठा लिया। लेवल 0 प्लेयर्स के लिए उसके दिल में पहले से ही बिना वजह की नफरत भरी थी। उसने याकिंग को जोर से दीवार पर दे मारा और लगातार उसे गालियां देने लगा। किस्मत अच्छी थी कि उसके टीममेट ने कहा कि इस पर वक्त बर्बाद करना बेकार है और उसे रोक दिया। तब कहीं जाकर मेज ने याकिंग को साइड में फेंका, पर याकिंग ने वो सारी बेइज्जती अपने दिमाग में छाप ली ताकि फ्यूचर में इसे मोटिवेशन की तरह यूज कर सके। उन्हें ये नहीं पता था कि याकिंग के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पहले से ही 99 पर थे। उसे लेवल 1 पर पहुंचने के लिए बस एक और पॉइंट चाहिए था। जैसे ही माना बीस्ट सामने आया, माइनर्स इधर उधर भागने लगे और चिल्लाए, माना बीस्ट है, भागो। उस वक्त सिर्फ याकिंग पीछे छूट गया था। वो शौक में सामने देखता रहा, चेहरे पर पसीना था और डर के मारे उसके मुंह से निकला, एक भेड़िया अभी भी बचा है। सिर्फ एक माना बीस्ट आया था, इसका मतलब था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक और हराने में मुश्किल है। अचानक सिस्टम विंडो पर एक लाइन लिखी आई, ब्लड थर्स्टी फैंटम वोल्फ। ये देखकर याकिंग ने तुरंत पीछे मुड़कर कोई हथियार ढूंढा। उसे जमीन पर एक लेवल 1 की शील्ड और एक लकड़ी का डंडा पड़ा मिला। जैसे ही भेड़िया गुर्राया और अपना भयानक जबड़ा खोला हमला करने के लिए, याकिंग की आंखों में एक अलग ही जिद दिखी। उसने सोचा, खून का प्यासा है, चल ठीक है, देखते हैं।
याकिंग ने तुरंत जमीन से हथियार उठाए और भेड़िए के हमले से बच गया। भेड़िए का निशाना चूक गया। अचानक उसने खुशी से सोचा, ये माना बीस्ट ही वो मौका है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। याकिंग ने परफेक्टली डॉज किया और बड़े आराम से जमीन पर लैंड हुआ। जब भेड़िए का वार खाली गया तो वो ब्लडथर्स्टी फैंटम वोल्फ गुस्से में याकिंग को घूरने लगा। ये देखकर याकिंग एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया और काउंटर अटैक के लिए उछल गया। उसने लेवल 1 के डंडे को कस के पकड़ा और जोर से भेड़िए के सर पर दे मारा। याकिंग चिल्लाया, मर जा। पर अजीब बात यह थी कि भेड़िए को उस हमले से कुछ नहीं हुआ। याकिंग दंग रह गया जब उसने सिस्टम विंडो पर 0 डैमेज देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो एकदम कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, क्या मैंने गलत जगह मारा। ये मजाकिया सीन देखकर पीछे खड़े माइनस जोर जोर से हंसने लगे। ओ याकिंग, तू पागल है क्या? ये बच्चा कब से मरने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता नहीं क्या कि सिर्फ क्लास होल्डर्स ही माना बीस्ट्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं। जैसे ही माइनर्स ने बोलना खत्म किया, भेड़िए ने फिर से हमला किया। याकिंग ने उस सरप्राइज अटैक को झेला और गुस्से में चिल्लाया, जाहिर है मुझे पता है ये। तभी सिस्टम विंडो फिर से दिखी। नेम याकिंग, लेवल 0, स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, इंटेलेक्ट 1, विल पावर 1, कॉन्स्टिट्यूशन 1। पर तभी भेड़िए ने दहाड़ मारी और याकिंग की तरफ लपका। याकिंग अपनी जान बचाकर भागने लगा, अपना बैकपैक भी गिरा दिया और दांत पीसते हुए सोचने लगा, इतने कम स्टैट्स के साथ मेरे अटैक्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि सबसे कमजोर मॉन्स्टर का डिफेंस भी तोड़ सकें। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। याकिंग को भागते देख भेड़िए ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। अपने पीछे आते माना बीस्ट को देखकर याकिंग ने दिमाग में पहले ही अगला मूव सोच लिया था। मुझे ये पता है, इसीलिए तो। याकिंग ने पूरे दम के साथ एक बड़ी सी पेड़ की जड़ पर जंप मारी और दीवार से चिपक गया। भेड़िए ने जोर से उस जड़ को काटा जहां अभी याकिंग था। मौका देखते ही उसने ऊपर से नीचे की तरफ खुद को लॉन्च किया, हाथ में वही डंडा लिए। याकिंग की आंखों में एक जुनून था और वो चिल्लाया, इसीलिए मुझे और भी जोर से डंडा चलाना होगा। इसी बीच माइन के दूसरे हिस्से में क्लास होल्डर्स का ग्रुप भी माना बीस्ट्स का शिकार करने में लगा था। उनका लीडर था जिंग डियान और उसके कदमों में ढेरों मरे हुए भेड़िए पड़े थे। वो बड़े घमंड से मुस्कुराया और बोला, ये लेवल 0 वाले फट्टू तो डर के मारे पैंट गीली कर देंगे, भले ही उनका सामना किसी ऐसे माना बीस्ट से हो जाए जिसकी थोड़ी सी ही जान बची हो। टीम कैप्टन ने बीच में अपनी टांग अड़ाई और बोला, हम तो बस आराम से कुछ मॉन्स्टर्स पेल कर ही तगड़ी कमाई कर सकते हैं। अगर ये लोग किसी माना बीस्ट से टकरा गए तो इनका तंदूरी बनना पक्का है। इन लो क्लास कचरे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। बोलते बोलते वो हंसने लगा और एक छोटा सा क्रिस्टल शॉर्ड जो उसने अभी उठाया था उसे निहारने लगा। फिर वो मुड़ा और बड़े आराम से बाकियों से बोला, चलो बस सबसे कीमती माल उठाते हैं, बाकी सब इन स्कैवेंजर्स के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी साफ सफाई करना इन्हीं का काम है। वहां 5 क्लास होल्डर्स एक घेरे में खड़े थे जिसके चारों तरफ भेड़ियों की लाशों का ढेर लगा था। उनके आसपास ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर के आइटम कार्ड्स एक के बाद एक निकल रहे थे। तभी वो क्लॉक और मास्क वाली लड़की बोली, हे बॉस, वहां अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। उसने उस खाली जगह की तरफ इशारा किया जहां से चीखने की आवाजें आ रही थीं। माना बीस्ट है, भागो। ये देखकर जिंग डियान ने जबान चटकाई, क्या मुसीबत है यार, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोलकर वो खुद चेक करने निकल गया। बाकी क्लास यूजर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बॉस की तरह स्टाइल मारते हुए जिंग डियान ने एक हाथ पॉकेट में डाला और दूसरे से एक पर्पल कार्ड की तरफ इशारा करके बोला, वो पर्पल गियर मेरा है, पहले ही बता रहा हूँ, चुराने की सोचना भी मत। चीखें अभी रुकी नहीं थीं, पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। जहां याकिंग था वहां उसकी और उस माना बीस्ट की भयानक लड़ाई चल रही थी। दोनों खून से लथपथ थे, शरीर पर इतने जख्म थे कि बताना मुश्किल था कि कौन सा कितना गहरा है। उसने अपनी आंखें पूरी खोली और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की। तब तक उसके हाथ वाला डंडा चूर चूर हो चुका था, पर याकिंग की नज़र में वो अभी भी काम का था। वो उसे एक आखिरी बार उठाने के लिए जिद पर अड़ा था। वो कचरे की तरह बिल्कुल नहीं मरना चाहता था। याकिंग ने अपनी पूरी जान लगाई और वो डंडा सीधा माना बीस्ट की आंख में घुसा दिया। आंख से ताज़ा खून चारों तरफ फूट पड़ा। माना बीस्ट दर्द के मारे जोर से दहाड़ा और उसने याकिंग को छोड़ दिया। क्रिटिकल हिट, डैमेज डेल्ट 1, और तुरंत बाद वो भारी भरकम बीस्ट जमीन पर ढेर हो गया। इतने बड़े माना बीस्ट को आखिरकार एक लेवल 0 स्कैवेंजर ने हरा ही दिया। ये देखते ही याकिंग वहीं घुटनों के बल गिर गया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसने एक जीत वाली स्माइल दी। पहले वो धीरे से हंसा, फिर वो हंसी एक दहाड़ में बदल गई। अपने शरीर का सारा दर्द और हार न मानने वाली मेहनत उसने उस चीख में निकाल दी। तभी दूर से जिंग डियान आया और उसके पास रुक गया। याकिंग ने भी नोटिस किया कि कोई आया है। जिंग डियान के चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। उसने मुंह खोला और बोला, क्या सच में तूने अकेले इस लो लेवल भेड़िए को मार गिराया? फिर अचानक वो याकिंग के पास गया, उसे जमीन से घसीट कर उठाया और एक हाथ से ऐसे हवा में लटका दिया जैसे किसी जानवर को पकड़ा हो। जिंग डियान ने याकिंग के चेहरे में झांक कर चिल्लाया, बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है हाँ साले, तुझे लगता है तू बहुत जी लिया? हमने तेरी लाश खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, बेकार कचरे। वो उस पर उस चुभने वाली आवाज में चिल्लाए जा रहा था, पर इस वक्त याकिंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। वो सोच रहा था
कि क्लास चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। जब एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेवल 1 तक पहुंच जाते हैं तो एक लेवल 0 बंदा भी सक्सेसफुली क्लास चेंज ट्रिगर कर सकता है और तब हिडन क्लास मिलना और भी आसान होता है। याकिंग को वो सारे पल याद आए जब उसने बाकी वॉरियर्स को मॉन्स्टर्स से लड़ते देखा था। इस गोल तक पहुंचने के लिए उसे कैसे भी करके लेवल अप करने के लिए जरूरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए थे, और एक ऐसे बंदे के लिए जिसका कोई लेवल नहीं और जो किसी को डैमेज नहीं दे सकता, ये काम आसमान से तारे तोड़ने जैसा था। 1% एक्सपीरियंस, 2% एक्सपीरियंस, इतने सालों तक मैंने अपनी जान जोखिम में डाली ताकि बस एक मौका मिले और मैं एक क्रिटिकल हिट करके थोड़ा सा डैमेज दे सकूं। वो 3% तब आया जब उसने छोटे मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा करके जमा किया। 4%, 7%, 10%, 18%, 30%, 50%, 60%, 99%, और अभी इस माना बीस्ट के साथ लड़ाई में मुझे बस 1 पॉइंट का डैमेज देना था 100% एक्सपीरियंस पाने के लिए। उसकी स्माइल और गहरी हो गई जब उसने सीधा जिंगडियान की आंखों में देखा और बोला, एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। जैसे ही याकिंग ने बोलना खत्म किया, सिस्टम ने अनाउंस किया कि कंडीशन पूरी हो गई है। योर एक्सपीरियंस वैल्यू हैज गॉन फ्रॉम 99 आउट ऑफ 100। सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशंस की लड़ी लग गई। आखिरकार वही हुआ जिसका वो इंतजार कर रहा था। नोटिफिकेशन आया, लेवल अप कंडीशन मेट। जिंगडियान ने देखा कि याकिंग के शरीर से तेज रोशनी निकल रही है। वो एक पल के लिए ठिठक गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अबे ओ छोटू, तेरे पास क्लास चेंज के लिए काफी एक्सपीरियंस जमा हो गया। याकिंग उस वक्त चुंधिया देने वाली रोशनी में लिपटा हुआ था। सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाता रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग लेवल 1। कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन एकदम काली और खामोश हो गई और फिर फाइनल रिजल्ट सामने आया। स्कैवेंजर लेवल 1, मैक्स लेवल। याकिंग हैरानी से उसे देखता रह गया। वो इस लेवल अप को देखकर सच में शॉक में था। जिंगडियान का चेहरा भी कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया, पर तुरंत ही उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, इतनी जोर से कि उसे दर्द होने लगा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और ठहाके मारकर हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये किस तरह का घटिया क्लास चेंज है स्कैवेंजर? तूने क्लास चेंज किया ताकि तू स्कैवेंजर ही रहे और तेरा मैक्स लेवल सिर्फ लेवल 1 है। जिंगडियान हंसते हंसते दोहरा हो गया और याकिंग के कंधे पर हाथ मारकर बोला, सॉरी भाई, पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता। तेरी जिंदगी का एक लौता मौका, सबसे कीमती अपॉर्चुनिटी, और तू अब भी सिर्फ एक स्कैवेंजर है, सिर्फ एक मामूली कचरा उठाने वाला। खैर, ये तेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। अचानक उसने हंसना बंद कर दिया। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया और वो याकिंग से बोला, सुनो ए लेवल 1 स्कैवेंजर, तेरे दोस्त सब जा चुके हैं, अब तू ये साफ सफाई का मिशन अकेले खत्म करेगा। इतना बोलकर वो मुड़ा और वहां से निकल गया, याकिंग को पीछे सुन खड़ा छोड़कर। जाते जाते वो बोला, ओए लड़को, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त जोक है। तब कहीं जाकर याकिंग ने अपना सर झुकाया और अपने खून से सने हुए हाथों को देखा। उसे पता नहीं था कि वो खून उसका अपना था या उस माना बीस्ट का। उसने खुद से पूछा, क्या स्कैवेंजर्स सच में इतने कमजोर होते हैं? मैं उम्मीद नहीं खो सकता। याकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी दुख दर्द में गुजारी थी, इसलिए ऐसी बातें उसे ज्यादा देर तक उदास नहीं रख सकती थीं। अगर स्कैवेंजर का मैक्स लेवल सिर्फ 1 है तो वो लेवलिंग अप के जरिए अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं बढ़ा सकता। उसने जमीन पर पड़ी माना बीस्ट की लाश को देखा, पर आखिर स्कैवेंजर की असली एबिलिटी है क्या? तभी वो माना बीस्ट की लाश अचानक जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, रिसाइकलेबल ट्रैश फाउंड, लो लेवल माना बीस्ट कॉप्स। याकिंग का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। सिस्टम ने पूछा, डू यू विश टू रिसाइकल? वो एक पल रुका और बोला, हाँ। तुरंत ही उसके पीछे से कोई ऐसी चीज निकली जिसके अनगिनत हाथ थे। याकिंग ने उसे घूम कर देखा और बोला, ये क्या बला है? उन हाथों ने आगे बढ़कर माना बीस्ट की लाश को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। याकिंग के दिमाग में स्कैवेंजर स्किल को लेकर सवालों का तूफान था। उन हाथों की मूवमेंट देखते हुए उसके मुंह से निकला, ये तो इसे अंदर खींच रहा है। जब उसने माना बीस्ट की लाश को पूरी तरह अंदर खींच लिया तो मशीन पर लिखा आया, डीकम्पोजिंग ट्रैश। थोड़ी देर बाद एक ट्रैश कैन सामने आया, डीकम्पोजिशन कंप्लीट। याकिंग एकदम चक्कर खा गया, हो गया क्या? तभी एक हाथ ने एक कार्ड पेश किया जिस पर उस माना बीस्ट की फोटो थी। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिखाया, यू हैव रिसीव्ड सॉइल शॉक, यू हैव रिसीव्ड 3 यूजेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ये देखकर याकिंग ने दबी आवाज में पूछा, तो मैं ये कार्ड ले सकता हूँ और ये एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपनी मर्जी से बांट सकता हूँ, है ना? उसने सिस्टम को कमांड दी कि उसका एट्रीब्यूट पैनल खोला जाए। तुरंत पैनल सामने आ गया, नेम याकिंग, STR 1 जोड़, AGI 1 जोड़, इंटेलिजेंस 1 जोड़, विल पावर 1 जोड़, कॉन्स्टिट्यूशन 1 जोड़, लुक 1 जोड़, लुक 1 जोड़। पिछले पैनल के हर स्टैट के पीछे अब एक प्लस का साइन था। सिस्टम ने दिखाया कि कार्ड यूज करने के लिए 3 एजिलिटी पॉइंट्स चाहिए। उसने सर हिलाया, 3 एजिलिटी पॉइंट्स हम्मम। उसने तुरंत दिमाग लगाया, एजिलिटी वाले ऑप्शन पर गया और उसके पीछे वाले प्लस साइन को दबाया। ठीक है, मैं ये तीनों पॉइंट्स एजिलिटी में डालता हूँ। तभी सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यू हैव मेड द प्री रिक्विजिट्स टू यूज घोस्ट वुल्फ। करंट 4 पॉइंट्स। रिक्वायरमेंट, एजिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स 3 पॉइंट्स। डू यू विश टू यूज इट? बिना किसी देरी के, बिना ज्यादा सोचे याकिंग ने सर हिलाया।
यूज इट। अगले ही पल उसके शरीर में एक ग्रीन एनर्जी की लहर तेजी से दौड़ी। याकिंग ने अपनी आंखें खोली, उसके चारों तरफ हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। ये देखकर वो सोचने लगा, बस इतना ही, कुछ खास असर तो दिख नहीं रहा। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। तभी दूर से एक आवाज आई, ओए जल्दी कर, ये सारा रायता साफ कर। वो सुनते ही याकिंग वापस चिल्लाया, जी आया। और तुरंत याकिंग ने जमीन पर पैर जमाए और दौड़ना शुरू किया। पर पहले ही स्टेप में उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वो बहुत तेज और एकदम हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन हर बार तेज भागना अच्छी बात नहीं होती। भागे भागे जा रहा था कि अचानक रास्ते में कहीं से एक पेड़ की जड़ आ गई। वो उससे टकराकर औंधे मुंह गिर गया। पूरी जगह एक जोर की चीख गूंजी। और किसकी होगी? बेचारे याकिंग की, जो मुंह के बल गिरा था। भले ही गिरने से उसका सर चकराने लगा था, फिर भी उसने हैरानी से कहा, क्या ये अभी वाला वही स्किल था? तभी जैसे सिस्टम जिंदा हो, उसने डिस्प्ले किया, सोल शॉक इज ऑन कूल डाउन। ये देखकर वो जोर से हंसने लगा। सही में ये तो असली स्किल है। वो बैठ गया, एक गहरी सांस ली और उसकी थोड़ी बंद होती आंखों ने अचानक सामने कुछ देखा। अगले ही सेकंड याकिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का नजारा देखकर वो ढंग रह गया। उसके सामने अनगिनत मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सिस्टम पर नोटिफिकेशंस की बारिश हो गई। हर एक लाश पर रिसाइकलेबल जंक डिटेक्ट हो रहा था। याकिंग अपने आप से बुदबुदाया, मैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही नहीं, मॉन्स्टर्स की स्किल्स भी ले सकता हूँ। क्या ये लेवल 1 स्कैवेंजर की असली पावर है? उस वक्त याकिंग को जैसे कोई बहुत बड़ा सच पता चल गया हो। उसके चेहरे पर एक शानदार स्माइल आ गई। स्कैवेंजर बनना तो इंसेनली पावरफुल है भाई। सिस्टम लगातार अनाउंस करता रहा, यू हैव रिसीव्ड 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट। याकिंग का मुंह हैरत से खुला रह गया। अभी और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे हैं? उसने धीरे से खुद से कहा, जब से मैंने पहली घोस्ट वोल्फ की लाश रिसाइकिल करके सोल शॉक स्किल ली है, तब से चाहे मैं कितनी भी सेम टाइप की लाशें रिसाइकिल करूं, मुझे कोई नए स्किल नहीं मिल रहे और मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब नए टाइप के मॉन्स्टर्स रिसाइकिल करने पर ही स्किल्स मिलेंगे। याकिंग ने एक तरफ इशारा किया और स्कैवेंजर ड्रोन से बोला, वहां कचरा पड़ा है, जाकर निपटाओ इसे। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आया, यू हैव रिसीव्ड एक यूजेबल एट्रीब्यूट पॉइंट। पर जब याकिंग ने अपनी स्टेटस शीट देखी, उसके पास 111 यूजेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स जमा हो चुके थे। पैनल पर अब बहुत सारी इन्फो थी। नेम याकिंग, लेवल 1, STR 1, AGI 4, इंट 1, विल 1, कॉन 1, लुक 1, यूजेबल पॉइंट्स 111। इतने सारे ऑप्शंस देखकर वो चक्कर खा गया। कौन से स्टैट्स बढ़ाऊं? शायद आगे चलकर मेरे पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी, है ना? ये सोचकर याकिंग ने एक फैसला किया, क्यों ना सबको बराबर बांट दूं। उसने सारे स्टैट्स बढ़ाने का डिसाइड किया। सिस्टम के नोटिफिकेशंस लगातार बजने लगे। स्ट्रेंथ हैज बीन रेज्ड, एजिलिटी हैज बीन रेज्ड, विल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, लक हैज बीन रेज्ड। उसी वक्त दूर से मॉन्स्टर्स को पेलने की जोर जोर से आवाजें आईं। चलो बस 2 बचे हैं। तभी एक मॉन्स्टर मारा गया और टीम लीडर ने जिंग डियान से पूछा, तूने कहा कि उसने अपनी क्लास बदलकर स्कैवेंजर कर ली है? मैंने तो आज तक क्लास रोस्टर में ऐसी कोई हिडन क्लास नहीं देखी। चश्मे वाले बंदे की आवाज आई, हर साल रोस्टर में नई हिडन क्लासेस जुड़ती हैं, पर सबसे कीमती क्लासेस की रैंकिंग कभी नहीं बदलती। ये सो कॉल्ड हिडन क्लासेस अक्सर बस एक मजाक होती हैं। ये सुनकर जिंगडियान ने बात आगे बढ़ाई, और उसका मैक्स लेवल भी सिर्फ लेवल 1 है, एक F रैंक, जो लेवल 0 से बस थोड़ा सा ही बेहतर है, पर ज्यादा नहीं। उन्हें खुसर फुसर करते देख टीम लीडर बोला, उसकी चिंता छोड़ो, आगे बढ़ते रहो, अलर्ट रहना। ऑर्डर मिलते ही सब एक साथ चिल्लाए, रोजर, और उसके पीछे निकल लिए। अचानक वो एक बहुत ही ऊंचे और विशाल, उनके चेहरों पर शौक साफ दिख रहा था। उनके सामने मिट्टी के ढेर पर अजीबो गरीब शेप के पेड़ उगे हुए थे। जिंग बोला, मिशन ऑब्जेक्टिव मिल गया है, ये हंटर ट्री है। टीम लीडर को हंटर कॉर्पोरेशन ने भेजा था। वो चोगा पहने हुए आदमी ने भी सोचा, ऐसा मिट्टी का ढेर एक शॉपिंग मॉल के अंदर कैसे आ सकता है? क्या ये सच में 5th फ्लोर ही है? थोड़ा डरा हुआ होने के बावजूद वो चश्मे वाला आदमी उन भयानक पेड़ों के पास गया उन्हें चेक करने के लिए। इस जगह को अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन से असर हुए 48 आवर्स से ज्यादा नहीं हुए हैं, और यहाँ की ह्यूमन डेड बॉडी सच में इतनी ज्यादा सूख चुकी हैं। वो जितना ज्यादा देख रहा था, उतनी उसकी हालत खराब हो रही थी। क्या ये किसी तरह का मैजिक से सूख गया है? तभी उनकी बातें सुनकर टीम लीडर बोला, यहाँ आते वक्त हमें सिर्फ लो लेवल घोस्ट वुल्व्स मिले थे। वो एक बी जोड़ रैंक की हंटर टीम थी, और वो सब यहाँ मारे गए। ये अजीब नहीं है? अचानक उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने सर घुमाया और हैरानी में चिल्लाया, नहीं, यहाँ सिर्फ वही लोग नहीं हैं। टीम लीडर की चीख निकल गई जब सैकड़ों डेमोनिक बीस्ट्स ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। शहर से एक बुलेटिन उसी वक्त आया, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी, शेनफंग सिटी के पीपल्स शॉपिंग सेंटर में एक अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन का नजारा दिखा है। शुरुआत में इसे बी रैंक का म्यूटेशन माना गया था, पर अब मिसिंग लोगों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। आज शेनफंग सिटी में एक अबिस दिखा है और हंटर कॉर्पोरेशन ने अपने बंदे भेज दिए हैं। टीम लीडर डर के मारे चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो। ग्रुप के मेंबर्स एक साथ बोले, ये तो एम्बुश है, हम एक जाल में फंस गए हैं। ओल्ड चेन ने डेमोनिक बीस्ट पर अटैक करते हुए चिल्लाकर कहा, तो इसी वजह से हमें उनकी बॉडीज नहीं मिल रही थीं। वो सब यहाँ इकट्ठा किए गए थे।
टीम लीडर ने अपनी शील्ड से उन्हें उड़ा दिया और बोला, रास्ते में वो लो लेवल मॉन्स्टर सिर्फ एक चारा थे ताकि दुश्मन को अंदर गहराई तक लाया जा सके। एक बहुत जोर की दहाड़ गूंजी और जमीन फाड़कर एक बड़ा सा फ्लावर मॉन्स्टर बाहर निकला। ये देखकर टीम लीडर कांपने लगा और बोला, क्या ये इस अबिस का असली मालिक है? वो एक हाई ग्रेड ए रैंक हेलिश मैन ईटिंग फ्लावर है। जिंग डियोन डर के मारे चीखी। ऊपर हॉक हंटर टीम फिर से जिंदा हो गई है। तभी हॉक टीम ने लाइट की स्पीड से आसमान से उन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ याकिंग के साइड पर सिस्टम की मैकेनिकल आवाज फिर से गूंजी। घोस्ट वुल्फ के 2 टुकड़े रिसाइकिल हो रहे हैं। जला हुआ घोस्ट वुल्फ रिसाइकिल हो रहा है। स्कैवेंजर रूकी अचीवमेंट कंप्लीट। 50 बॉडीज रिसाइकिल कर ली हैं। ये देखकर वो शांति से मुस्कुराया। अचीवमेंट पूरा हुआ, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम को ये कहते सुनकर वो एक्साइटमेंट में बोला, रिवॉर्ड भी मिलेगा? ये तो मस्त है। रिवॉर्ड सामने आया, कॉमन डैगर लेवल 1। रिवॉर्ड देखकर वो एकदम सुन्न हो गया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक लेवल 1 की रिक्वायरमेंट। इस क्लास के लिए अचीवमेंट भी एकदम कचरा है। कितना इंटरेस्टिंग है। अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। शक में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो क्या था? सर घुमाया तो देखा एक मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ लपक रहा है। यी चिंग एक पल के लिए ठिठक गया, पर फिर भी जल्दी से डॉज करके बच निकला। सिस्टम की आवाज आई, एजिलिटी एक्टिवेट हो रही है। चेक 20, डॉज सक्सेसफुल। यी चिंग ने एक चैन की सांस ली और स्मर्क किया। डर ही गया था। मुझे लगा मैं तो गया। अचानक उसे फील हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरा शरीर इतना हल्का क्यों लग रहा है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने अपने स्टैट्स बढ़ा लिए हैं? यी चिंग ने अपनी मुट्ठी भींची। लगता है मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ। बिना उसके सोचने का वेट किए मॉन्स्टर ने उस पर फिर से हमला किया। यी चिंग की आंखें बड़ी हो गईं। वो उसकी हर मूव देख पा रहा था, चाहे वो कितनी भी फास्ट क्यों ना हो। उसने साइड स्टेप किया और मॉन्स्टर का हाथ सीधा उसके बगल वाली दीवार में जा घुसा। यी चिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। ये नई पावर बिल्कुल भी बुरी नहीं है। यी चिंग ने मन में सोचा, ना सिर्फ मैं फास्ट हूँ बल्कि मैं स्ट्रांग भी हूँ। उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, सोल शॉक एक्टिवेट करते हुए। पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए याकिंग ने एक पंच मारा जो बिजली की तरह कड़का। वो चिल्लाया, अब मेरी बारी है। मैं अब एक क्लास चेंजर हूँ। और इस बार सिर्फ उस एक ब्लो से वो फीमेल जैसी मॉन्स्टर दूर जा गिरी। वो मॉन्स्टर कई मीटर तक हवा में उड़ता हुआ गया। उसी टाइम याकिंग चिल्लाया, अब ये 0 डैमेज वाला सीन नहीं रहेगा। सिस्टम पैनल फिर से चमका और एकदम कड़क न्यूज सुनाई। स्ट्रेंथ चेक 20 एक्टिवेट हो रहा है। आपने टारगेट पर डिफेंस ब्रेक इफेक्ट डाल दिया है और फिजिकल डैमेज 100% बढ़ गया है। वो मॉन्स्टर दर्द के मारे बुरी तरह कांपने लगा और बस एक हल्की सी कराह ही निकाल पाया। यी चिंग ने अपने होठों से खून पोंछा। उसके चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल थी जो देखने लायक थी। मैं अब वो पुराना वाला बंदा नहीं रहा। सिस्टम पैनल पर नोटिफिकेशन आते रहे। 20 पॉइंट्स इंटेलिजेंस होने की वजह से आपकी शार्प आइज काफी इंप्रूव हो गई हैं और अब आप टारगेट्स की छुपी हुई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इतनी गहरी मार पड़ने के बाद भी वो मॉन्स्टर तुरंत वापस खड़ा हो गया, पर अपनी नई शार्प आइज एबिलिटी से याकिंग अब इंपॉर्टेंट चीजें देख पा रहा था। पैरासिटाइज्ड ह्यूमन, एलीट क्लास, वीकनेस, आग और गर्दन का जॉइंट। वो मॉन्स्टर दहाड़ा और सीधा उसकी तरफ लपका। ये देखकर उसने भी अपनी पूरी जान लगाई और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ते लड़ते याकिंग उसके डिफेंस में कोई गैप ढूंढ रहा था ताकि उसके कमजोर पॉइंट्स पर वार कर सके। एक राउंड तक उसके साथ खेलने के बाद उसे समझ आ गया, तो गर्दन का जॉइंट ही इसकी दुखने वाली नस है ना? डैगर का यूज करते हुए यी चिंग ने अपने हाथ में चाकू समन किया और मॉन्स्टर की गर्दन के पीछे दे मारा। लक चेक 20 एक्टिवेट हो रहा है। कॉमन डैगर इफेक्ट चालू। टारगेट को ब्लीडिंग इफेक्ट मिल गया है। सिस्टम ने दिखाया, आपने पैरासिटाइज्ड ह्यूमन को ढेर कर दिया है। वो मॉन्स्टर 1 सेकंड के लिए एकदम स्थिर खड़ा रहा, फिर उसके शरीर के लकड़ी वाले हिस्से एक एक करके टूटने लगे। मॉन्स्टर धड़ाम से जमीन पर गिरा। याकिंग का हाथ और उसका डैगर दोनों मॉन्स्टर के खून से लथपथ थे। सिस्टम फिजिकल चेक एक्टिवेट हो रहा है। 20 जानलेवा जहर न्यूट्रलाइज हो गया है। तुरंत ही वो जहरीले खून के दाग एकदम गायब हो गए। यी चिंग ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून और कामयाबी वाली स्माइल आई। मैंने कर दिखाया, मेरी पहली मॉन्स्टर किल। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, पैरासिटाइज्ड ह्यूमन को रिसाइकिल करें। उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, रिसाइकिल। सिस्टम पैरासिटाइज्ड ह्यूमन सक्सेसफुली रिसाइकिल हो गया। पैसिव स्किल टॉक्सिन कन्वर्जन मिली है। जहर का असर अब उल्टा हो जाएगा और वो आपके लिए एक रैंडम बफ बन जाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन 15 या उससे ऊपर चाहिए। याकिंग ने अपने हाथ में पकड़े कार्ड से पढ़ा, अच्छा तो ये टॉक्सिन कन्वर्जन स्किल जहर को पोषण में बदल देती है। पैसिव स्किल टॉक्सिन कन्वर्जन एक्टिवेट हुई। आपको 5 यूजेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। यी चिंग का एट्रीब्यूट पैनल खुल गया। नाम यिंग, लेवल मैक्स, स्ट्रेंथ 20, एजिलिटी 20, इंटेलिजेंस 20, विल 20, कॉन्स्टिट्यूशन 20। आइटम ड्रॉप म्यूटेटेड पोशन, काफी जहरीला, पीना मत। सिस्टम ने ये वार्निंग दी थी। यिंग ने उस कार्ड के बारे में थोड़ा सोचा जो उसे मिला था। टॉक्सिन कन्वर्जन के साथ जहर बफ में बदलना चाहिए। उसने ट्राई करने का फैसला किया। वो जहर एक एक घूंट करके अपने मुंह में डालने लगा, ये देखने के लिए कि क्या होता है।
सिस्टम पैनल पर लगातार नोटिफिकेशन बजने लगे। पॉइजन इफेक्ट रिवर्स होकर माइनर हीलिंग इफेक्ट बन गया है। टॉक्सिन कन्वर्जन, सारे जख्म भर गए हैं। सिस्टम को मेंटल रिफ्रेशमेंट बफ मिला है। सारी बेसिक एट्रीब्यूट वैल्यूज डबल हो गई हैं। ये इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा। एक रैंडम बफ इतना ज्यादा बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर पावर की एक लहर दौड़ रही है। याकिंग ने अपना एबिलिटी पैनल खोला, ऊपर नीचे स्क्रॉल किया, बार बार उसे देखा और अपने मन में सोचा, अगर मुझे सही याद है तो इंटेलिजेंस को एक लेवल तक बढ़ाने पर मैं टारगेट्स की हिडन इन्फो देख पाऊंगा। ठीक है, चलो ये 5 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देते हैं। एट्रीब्यूट पैनल अपडेट हो गया। नाम यी चिंग, लेवल 1, स्ट्रेंथ डबल होने के बाद मैक्स, एजिलिटी 20 से 40, इंटेलिजेंस 20 से 40, विल 20 से 40, कॉन्स्टिट्यूशन 20 से 40, लक 20 से 40, लक 20 से 40। जब वो पैनल को बदलते हुए देख ही रहा था, पीछे से फिर से वही घिनौनी गुर्राहट गूंजी। यी चिंग ने एक नजर घुमाई और बड़बड़ाया, क्या कुछ छूट गए थे? पर तुरंत उसे समझ आया कि मामला थोड़ा ज्यादा टेंशन वाला है। उसकी आंखें हैरत में फट गईं और वो चिल्लाया, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? अचानक उसके पास्ट के सारे ताने और गालियां उसके कानों में गूंजने लगीं। समाज पर बोझ, कचरा, बेकार, ये सब उन्होंने मुझे बुलाया था, पर अब मैं उनके मुंह पर वापस चिल्ला सकता हूँ। उनके चेहरों पर देखते हुए और सोचते हुए याकिंग ने अपने चाकू पर पकड़ मजबूत की, उसे सीधा मॉन्स्टर्स की भीड़ की तरफ पॉइंट किया और चिल्लाया, मैं याकिंग हूँ, मैं एक कचरा उठाने वाला हूँ। अब यहाँ आओ, तुम कचरे के ढेरों, और मुझे तुम्हारा सफाया करने दो। कैप्टन पैनिक कर गया, उसे समझ आ गया कि वो घिर चुके हैं। तेरी ऐसी की तैसी हंटिंग पार्टी अब मॉन्स्टर से भरने वाली है। उसने अपनी शील्ड से अटैक रोका, टेंशन की वजह से वो ठंडे पसीने में लथपथ था। शिट, भले ही ये एक लाश है, पर इसकी ताकत पता नहीं कैसे जिंदा होने से भी ज्यादा है। उसने एक आखिरी फैसला लिया, और मैन ईटिंग फ्लावर बॉस की मेन बॉडी की तो बात ही छोड़ो। स्क्वाड, पीछे हटने की तैयारी करो। वो मैन ईटिंग फ्लावर मॉन्स्टर कैप्टन और शिंग डियान का पीछा करता रहा, जबकि उनके पीछे उनके साथी मौके पर ही मारे गए। बॉस, उस ब्लॉन्ड आदमी के मुंह से मोटी मोटी जड़ें निकलने लगी। कैप्टन फिक्र करने लगा, अब्बे यार, ये तो चिपक ही गए हैं हमसे। शिंग डियान भी डर रहा था, बहुत ज्यादा ताकतवर है ये। कैप्टन पलटा लड़ने के लिए, जबकि दूसरा बंदा बच निकलने के लिए कूद गया। शिंग डियान फितरत से लालची था और मरने से डरता था। मैं यहाँ सिर्फ पैसे और गियर के लिए आया हूँ, यहाँ मरना टोटल वेस्ट होगा। उसका शरीर स्पीड मैजिक की एनर्जी से भर गया। कैप्टन कंफ्यूज था, ओल्ड चेन ये क्या कर रहा है? क्या तू मेरी साइड नहीं है? पर शिंग डियान उसे अपने फायदे के लिए यूज करने की प्लानिंग कर रहा था। सॉरी, पर मुझे चाहिए कि तू उन्हें थोड़ा स्लो कर दे, उसने कहा, फिर पलटा और भाग गया। वापस जाकर तेरे नाम की 2-4 एक्स्ट्रा अगरबत्ती जला दूंगा। कैप्टन का हाथ कांपने लगा। तू कमीने, शिंग डियान ने अपने मन में सोचा, अभी भागकर मेरा कोई नुकसान नहीं है। कम से कम मेरे पास वो गियर तो है जो मैंने उठाया था। ज्यादा से ज्यादा मैं कोई बहाना बना दूंगा कि पूरी टीम साफ हो गई और अपनी बातों से निकल जाऊंगा। बिल्डिंग के अंदर एक भी लाइट नहीं जली थी। जब उसने याकिंग को देखा, वो जमीन पर गिर गया। शिंग डियान ने अपना मुंह ढक लिया, बोलती बंद हो गई उसकी। उसने जल्दी से खुद को संभाला, ये वही कचरा उठाने वाला बच्चा है फिर से। याकिंग ने सब देख लिया था। तूने असलियत में अपने ही टीममेट को धोखा दे दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। शिंग डियान ने अपने पीछे मॉन्स्टर्स को देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। ये सब तूने किया? शिंग डियान ने ध्यान से सोचा, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अगर इसने एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट कर दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अचानक उसने याकिंग को उकसाने के लिए उसे लात मारी। तू ताकतवर बनना चाहता है ना? तू स्टैंड आउट करना चाहता है ना? अब तेरा मौका है। जा, मेरे लिए इस मॉन्स्टर्स के कचरे को साफ कर। कंट्रोल पैनल पर दिखा, सिस्टम एक्टिवेटेड, स्ट्रेंथ चेक फेल्ड। आपकी लात का टारगेट पर कोई असर नहीं हुआ और वो रिफ्लेक्ट हो गई। शिंग डियान दर्द में गिर गया। तू सड़ी हुई कचरे की ढेरी, ये हो क्या रहा है? याकिंग ने उसे गंदी गालियां दी। कमीने, तू तो कचरे से भी बदतर है। उसने अपनी पावर से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया। वो आदमी डर गया जब मॉन्स्टर्स उसे खींच कर ले जाने लगे। ये क्या बला है? हेल्प मी। सिस्टम प्रोसेसिंग से पहले नतीजे का इंतजार है। फिलहाल कचरे को क्लासिफाई किया जा रहा है। सिस्टम ने फैसला सुनाया, कचरा नॉन रिसाइकिलेबल है। यिंग की आवाज नफरत से भरी थी। देख, हर कचरा रिसाइकिल करने लायक नहीं होता। उसने और इन्फो दी, एबिलिटी अपग्रेड रिकवरी तभी पॉसिबल है अगर टारगेट अपनी यूजफुल लेस एबिलिटी रिसाइकिल करने की परमिशन दे। 3 मिनट ट्रायल कार्ड, फॉरबिडन सॉर्सर। वो आखिर में समझ गया, तो बेहोश होना भी एक तरह से परमिशन ही है ना? कितना कन्वीनियंट है। कंट्रोल पैनल पर एक मैसेज आया, आपने फॉरबिडन सॉर्सर ट्रायल कार्ड यूज किया है। एबिलिटी मिली है, एरिया कंट्रोल, फ्लेम, फायरबॉल स्पेल। रिक्वायरमेंट्स 15 इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस वैल्यू 50 है। इफेक्ट सुपरचार्ज्ड कास्टिंग। फायरबॉल स्पेल ग्रैंड एक्सप्लोशन में बदल गया है। मॉन्स्टर्स एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे। उनकी चीखों ने याकिंग को चौंका दिया। उसने उस एक्शन की नकल करने की कोशिश की। ये फायरबॉल स्पेल कैसे कास्ट करते हैं? मुझे याद है, उस बंदे ने ऐसा कुछ किया था। और फिर हैरानी की बात ये थी कि याकिंग ने सच में एक फायरबॉल बना लिया। उस धमाके ने पुरानी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर को चीर दिया। जमीन पर फायरबॉल के जलने के निशान छोड़ दिए। वह खुद डर गया था। मैंने तो अभी तक उसे रिसाइकिल भी नहीं किया है।
कहीं मैंने खुद को जिंदा तो नहीं दफना दिया। तभी एक रहस्यमयी परछाई उसके पीछे नीचे कूदी। याकिंग किसी वजह से उसका पीछा बिल्कुल पागलों की तरह कर रहा था। अचानक वो अपने पैरों पर घिसटते हुए रुका। उसकी आंखों में एक सीरियस लुक था। उसने सही टाइम पर उस रहस्यमयी फिगर के अटैक को डॉज कर लिया। याकिंग की पावर से एक छोटी तलवार निकल कर आई और उसने दुश्मन पर चला दी, पर अंदर ही अंदर याकिंग की फट रही थी। मैंने तो अभी तक कोई क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट वाली स्किल सीखी ही नहीं है। उसने उस अजीब मॉन्स्टर को देखा। वो कैप्टन था। याकिंग चाहता था कि उसका खुद का मॉन्स्टर उससे निपटे। तू नहीं चाहेगा ना कि तेरे मरने के बाद तेरी लाश पर उस चीज का कब्जा हो जाए? इससे अच्छा है कि तू मेरी पावर का जरिया बन जा। सिस्टम स्क्रीन पर एक कार्ड आया, एक गोल्डन शील्ड। वो तुरंत उसे अपने हाथ में लेना चाहता था। यिंग ने उस प्रोटेक्टिव शील्ड को जोर से पकड़ा और बड़ी आसानी से उस रहस्यमयी फिगर का सर उड़ा दिया। सर याकिंग के कदमों में पड़ा था और वो उसे नीचे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे याकिंग को पता था कि मॉन्स्टर बनने वाला बंदा कौन था। सॉरी, मुझे तेरी बॉडी को भी ध्यान से रिसाइकिल करना पड़ेगा, तेरी आत्मा को शांति मिले। उसे एक और कार्ड मिला, ऑप्टेन डैगर मास्टरी कार्ड। अब आप डैगर्स को एक चोर की तरह चला सकते हैं और ताबड़तोड़ स्टैबिंग अटैक्स कर सकते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बजी, आपने डैगर मास्टरी कार्ड यूज कर लिया है। यिंग अब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसके हाथ में डैगर अब ज्यादा तेजी से और नेचुरल तरीके से चल रहा था। मॉन्स्टर के मालिक ने ऑर्डर दिया, तुम्हारा मिशन ईगल स्क्वाड को ढूंढना है और उन्हें इस इंस्टेंस से बाहर निकालना है, समझ गए? वो बिना हिचकिचाए मान गए। जी। यिंग का चेहरा एकदम सपाट था। मालिक का कानून सब कुछ है। अगर उनकी बॉडीज नहीं मिली तो मिशन फेल माना जाएगा और तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, रिसाइकल सक्सेसफुल। ऑप्टेन स्किल बर्सर्क, स्ट्रेंथ और एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल स्किल से बच सकते हैं। मॉन्स्टर ने घबराहट में जवाब दिया, मुझे पता है, बेशक मुझे पता है, पर मालिक को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। तो क्या तुम्हें इंस्टेंस में ईगल स्क्वाड की बॉडीज मिल गई हैं? मॉन्स्टर्स याकिंग की स्किल्स के सामने बेबस थे। हाँ, मिल गई हैं। बस बात यह है कि वो सब रिसाइकिल हो चुकी हैं। मॉन्स्टर का मालिक वहीं ठिठक गया। उसने देखा कि उसके मॉन्स्टर की लाश के साथ सुलह हो रही है और वो बंदा उसे खींचकर अबिस में ले जा रहा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की ऊंची बिल्डिंग के इंट्रोगेशन रूम में, जहां अबिस सुपरवाइजर्स पूछताछ कर रहे थे, जिंग डियान सवालों के नीचे पैनिक कर गया। इस इंस्टेंस में सिर्फ वही एक लौता जिंदा बचने वाला था। जिस बंदे की वो बात कर रहा था उसका कोई वजूद ही नहीं था। साथ ही ये बहुत अजीब बात थी कि जब उसे ढूंढा गया तो उसका लेवल एकदम गिरकर लेवल 1 हो गया था। एक ऐसा अजूबा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अचानक पागल सा हो गया। मैंने पहले ही बताया कि मेरी सारी एबिलिटीज उस बंदे ने वापस ले ली हैं। ये देखो सबूत। वो बंदा एक स्कैवेंजर था। जिंग डियान को समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सब कुछ कर रहा था। तुम्हारे ऊपर बहुत हाई वैल्यू अबिस एनर्जी चिपकी हुई थी। वजह यह है कि एबिलिटीज जाने के बाद तुमने उल्टी करी, तुम्हें हेलुसिनेशंस हुए और तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया था, जिस वजह से शक हो रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। वो सच में एक स्कैवेंजर ही था। बी रैंक अबिस के उस सुनसान एंट्रेंस पर याकिंग अपनी पहचान छुपा रहा था। उसके बाद मैंने सारे मैजिक क्रिस्टल्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए, पर मुझे उनकी वैल्यू का सिर्फ 30% ही मिला। वो इसलिए क्योंकि क्रिस्टल का बिजनेस हमेशा बड़ी कंपनियों के कब्जे में रहा है। बिना परमिशन ट्रेड करना इलीगल है और ब्लैक मार्केट वाले 70% या उससे ज्यादा कमीशन खा जाते हैं। अगर मैं उन मैजिक क्रिस्टल्स को सही से बाहर निकाल पाता तो हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स चुकाने के लिए काफी होता। जहां तक कुछ साल पहले के कर्जे की बात थी, उसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा कैश नहीं था। वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वो बहुत सारे लोगों के सामने बार बार अपनी रिट्रीवल एबिलिटी यूज करता रहा तो उसे डर था कि लोग सुपरवाइजर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर देंगे। याकिंग के हाथ पर एक निशान भी था। ऊपर से वो एक ऐसा अवेकिन था जिसकी क्लास अजीब और छुपी हुई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वो उसे पकड़कर 1.5 साल के लिए रिसर्च के लिए बंद कर देते। उसने खुद को याद दिलाया कि जब तक वह आजाद है उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। बिसु ने एक छोटा सा इंट्रो दिया। ये एक नया बना हुआ अबिस है। सब कुछ एक अनजान है, इसलिए आप सबको अंदर के खतरों का पता होना चाहिए। इसलिए इस बार का रिवॉर्ड डबल है। बी रैंक एप्टीट्यूड या उससे ऊपर वाले क्लास होल्डर्स मेरे पास साइन अप कर सकते हैं। यी चिंग ने अपनी तरफ इशारा किया। मेरा क्या ख्याल है? क्लास लेवल 1 स्कैवेंजर, बिसु ने नफरत से कहा। आजकल कोई भी एरा गैरा स्कैवेंजर खुद को क्लास होल्डर कहने की हिम्मत कर लेता है। तू जल्दी से जाकर कचरा क्यों नहीं उठाता? लाइन में क्या कर रहा है? ये बिल्कुल वही था जो वो चाहता था। जानबूझकर कमजोरी दिखाकर और सबका ध्यान हटाकर उसे शायद टीम के सबसे पीछे सपोर्ट टास्क के लिए फेंक दिया जाएगा। इस तरह वो बिना किसी की नजर में आए सबके पीछे से लाशों और कचरे की सफाई कर सकेगा। ये उसका लेजी प्लान था। जिंग डियान ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और ये देखकर बिसु ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। वो लू फैमिली की कन्याजी थीं और उनकी अवेकन क्लास गॉड चोजन थी। उसने तुरंत फैसला लिया, इसे साथ ले लो, हमारी गिनती अब एकदम सही है। उसने एक चमकती हुई स्माइल दी। हंटर्स गिल्ड का उभरता हुआ सितारा, गॉड्स चोजन चाइल्ड टाइटल की मालिक लू जिंग डियान। बिसु को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये बंदा साफ तौर पर सिर्फ लेवल 1 है
और एक रूकी है जिसके पास कोई एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट भी नहीं है। जिंग डियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, रूकी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सब लेवल 1 भी होते तो मुझे परवाह नहीं होती। मेरे लिए ये सब सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए कचरा है। उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी मिस लू, हम सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। ये जगह आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है जो आप कहेंगी वही होगा। याकिंग को थोड़ा डर लगने लगा। बाल बाल बचा, मुझे लगा था मैं फिर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मेरे साथ कचरे जैसा सुलूक हुआ है। जिंग डियान की नजर उस पर शक के साथ पड़ी। याकिंग ने याद करने की बहुत कोशिश की। उसे लगा जैसे उसने लू जिंग डियान नाम पहले कहीं सुना है। उसे 2 साल पहले की बात याद आई। तब उसने देखा था कि याकिंग के हाथ में सिर्फ एक डंडा था, फिर भी उसने बहादुरी से एक मॉन्स्टर का मुकाबला किया जिसे उसने आसानी से हरा दिया था। जिंग डियान के मन में फिर से एक सवाल उठा, तुम एक स्कैवेंजर हो तो तुमने एक मैजिक बीस्ट को कैसे मारा? याकिंग खुशी से चिल्लाया, कामयाबी! मैंने पहली बार सक्सेसफुली एक एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लिया। वो पलटा जिंग डियान को चेक करने के लिए। क्या तुम ठीक हो? ये पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा था। मैंने इसके बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई सच में इस तरह लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। जिंग डियान का तो दिमाग ही घूम गया। क्या तुम सच में एक्सपीरियंस पाने के लिए ये तरीका यूज कर रहे हो? क्यों? याकिंग का मकसद उसकी सोच से भी ज्यादा सिंपल था। पैसे कमाने के लिए, और क्यों? जिंग डियान को लगा वो झूठ बोल रहा है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें हर बार उस एक्सपीरियंस के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। याकिंग ने, जो पहले ही काफी दुखी था, पलटकर जवाब दिया, तुम्हें क्या पता? तुम बड़े बाप के क्लास होल्डर्स हम स्कैवेंजर्स की कड़वाहट क्या समझोगे? उसने सिचुएशन को एनालाइज किया। दूसरी तरफ तुम टीम छोड़कर अकेली अंदर आ गई। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो इतने सारे मैजिक बीस्ट्स के सामने अकेली भागी चली आ रही हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? जिंग डियान के बड़े सपने थे ताकतवर बनने के। बिल्कुल, मैं वो पहली इंसान बनना चाहती हूँ जो उस जगह को क्लियर करे। याकिंग अचानक सुन्न हो गया। वो जगह? उसने उससे सीधा पूछा। मुझे अपनी असली वजह बताओ कि तुम क्लास क्यों बदलना चाहते हो? उसने एक छोटी सी उम्मीद की किरण पकड़ी। मेरा परिवार। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझे अपने परिवार की हिफाजत करनी है। जिंग डियान याकिंग को जानना चाहती थी। अपना नाम बताओ। उसने अपना नाम बताया, याकिंग। याकिंग को लेकर उसकी सोच बदल गई। मेरा नाम लू जिंग डियान है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम सक्सेसफुली अपनी क्लास बदल लोगे। उसके बाद मेरी टीम ज्वाइन करना और चलो साथ मिलकर उस जगह को जीतते हैं। जिंग डियान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। यी चिंग ने हाथ मिलाया। ठीक है, बस जब टाइम आए तो मुझे पीछे मत खींचना। जिंग डियान ने उसे खूब मेहनत करने की याद दिलाई। जिंदा बचने और अपनी क्लास बदलने के बाद बात करते हैं। मैंने अकेले उन 30 मैजिक बीस्ट्स को मारा है। ज्यादा से ज्यादा तुमने बस एक को मारा जो मुझसे छूट गया था। नहीं, चलो तुम्हारे लिए इसे 0.5 गिनते हैं। एक ब्लॉन्ड बॉडीगार्ड रोने लगा। ओ मेरे भगवान, यंग मिस, आपने हमें हर जगह अपने लिए ढूंढवाया। एक ब्राउन बालों वाला बॉडीगार्ड भागते हुए जिंग डियान के पास आया। आप सच में छुपकर अबिस में घुस गई थीं। ओ ये स्कैवेंजर, हमारी यंग मिस के ज्यादा करीब मत आ। बॉडीगार्ड तो एकदम अड़ गया था उसको वहां से खींचने के लिए। गिल्ड मास्टर का गुस्सा तो 8वें आसमान पर है। उन्होंने तो लगभग हमारी टांगें ही तोड़ दी थीं। जिंगेडियन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 1 मिनट रुको। उसने याकिंग की तरफ कुछ फेंका और उसने उस चमकीले क्रिस्टल के टुकड़े को जोर से पकड़ लिया। जिंगेडियन ने बड़े दिल वाली बनते हुए कहा, इसे अपना पेमेंट समझ लो उन 0.5 किल्स के लिए। याकिंग वहां से निकलने लगा। उसका नाम क्या था भला? लियू जिंग डियन। बियो ने चिढ़ते हुए उसके सर पर हल्का सा मारा और बोला, लू जिंग डियन है वो, समझे? और क्या घूर रहा है? जल्दी कर और क्रिस्टल्स उठा। लेकिन याकिंग ने बड़े मजे में जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी के लिए बोझ न बनूं। ये सुनकर जिंगेडियन ने उसकी थोड़ी तारीफ की। बहुत बढ़िया, अपना सामान उठाओ और निकलने की तैयारी करो। उसने सबको चिल्लाकर अंदर चलने को कहा। चलो अब निकलो यहाँ से। याकिंग सबसे पीछे था और मन ही मन खुद से वादा कर रहा था कि इस बार भी वो पैसे कमाने की पूरी जान लगा देगा और जिंदा वापस आएगा। पिछली बार जब वो अबिस से लड़कर बाहर निकला था तो उसके पास एक वॉरियर की शील्ड, एक रोग का कार्ड, एक रेयर कार्ड, एक बरसरकर की एबिलिटी और यहाँ तक कि एक बॉस लेवल एबिलिटी भी आ गई थी, एक नरभक्षी फूल की सुपर रीजनरेशन। उसने अपने पॉइंट्स हेक्सागोनल तरीके से बांटे थे, इसलिए किसी भी क्लास में स्विच करने पर उसकी कोई कमजोरी नहीं दिखती थी। स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, लक, विल पावर, इंटेलिजेंस, एजिलिटी, उसने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स इसी हेक्सागन के हिसाब से बढ़ाए थे और सबको 100 पॉइंट से ऊपर पहुंचा दिया था। अंदर जाते वक्त याकिंग ने सोचा, खैर जो कुछ भी अबिस से मिल सकता था वो तो मैं निकाल चुका हूं, पर पता नहीं ये लेवल्स ऑफ पॉइंट्स किस बला का नाम है। आगे बढ़ने से पहले याकिंग ने अपनी डिटेक्शन एबिलिटी यूज की ताकि अपने साथ वाले लोगों की ताकत देख सके। इस बंदे की स्ट्रेंथ वैल्यू सिर्फ 12 पॉइंट्स है। ओह, और सबसे कम इंटेलिजेंस तो सिर्फ 1 पॉइंट है। अगर 1 पॉइंट एक आम इंसान की स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब ये आम आदमी से 12 गुना ज्यादा ताकतवर है। और मेरी स्ट्रेंथ 100 है, मतलब मैं नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। जब वो ग्रुप के पीछे पीछे चल रहा था तभी अचानक कहीं से एक दीवार टपक गई और उसका रास्ता रोक दिया। सबने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? क्या अभी भूकंप आया था?
यिंग थोड़ा झेपते हुए हंसा और दीवार को वापस जगह पर धकेलते हुए बोला, इस अंडरग्राउंड सिटी का स्ट्रक्चर थोड़ा हिला हुआ है। उसी वक्त जो बंदा सबसे आगे था वो खुशी से भागता हुआ आया और चिल्लाया, मुझे एक चेस्ट मिला है। आइटम के पास पहुंचकर बैसू कंप्लेन करने लगा, ये तो मुश्किल होने वाला है, लगता है हमारी पार्टी में कोई रोग नहीं है। ये चेस्ट तो कम से कम ए रैंक का है। शो ऑफ करने का मौका देखकर याकिंग ने हाथ उठाया, क्या मैं एक बार ट्राई करूं? उसने चेस्ट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की और बिल्कुल निराश नहीं किया। बस एक पल में उसने लॉक तोड़ दिया। उसके लिए ये खोलना सांस लेने जितना आसान था। ये देखकर बैसू तो दंग रह गया। इतनी एक्सपर्ट लॉक पिकिंग, ये सीखने के लिए तो कम से कम लेवल 5 रोग होना चाहिए, है ना? ये सुनकर उसने मना कर दिया, एक लेवल 1 स्कैवेंजर भी काफी काम की स्किल्स सीख लेता है क्योंकि स्कैवेंजर्स को अक्सर लॉक चेस्ट्स मिलते रहते हैं, है ना? तो बैसू को सारा लूट इकट्ठा करना पड़ा और सबसे कहा, डंजन क्लियर करने के बाद हम इसे बांट लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अचानक उसने अपने हाथ में एक पत्थर घुमाया और लड़की की तरफ मुड़ा, हे रुको, मुझे लगता है आगे कुछ गड़बड़ है। उनके रुकते ही याकिंग ने पत्थर अंदर की दीवारों पर फेंका और वो अचानक हिलने लगीं और एक दूसरे से टकराईं। अगर कोई अनजाने में वहां चला जाता तो देखते ही देखते उसका कीमा बन जाता। ये देखकर लड़की शक करते हुए पूछने लगी, क्या तुम सच में सिर्फ लेवल 1 हो? याकिंग अजीब तरीके से हंसने लगा, अरे मेरी बातों का बुरा मत मानो, बस जो काम मुझे आता है उसमें थोड़ा लक साथ दे गया। जब आप स्कैवेंगिंग करते हो तो हर वक्त ट्रैप्स ट्रिगर होते ही रहते हैं। इतनी बार लगने के बाद ट्रैप्स पहचानने की आदत अपने आप हो जाती है। इसमें कुछ अजीब नहीं है ना? यहाँ तक कि शिंगरान जो उसके पीछे थी वो भी उस पर शक करने लगी। तभी सिस्टम ने दिखाया, डिसेप्शन चेक क्रिटिकल सक्सेस, टारगेट अब आसानी से मान जाएगी। जब वे सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे उन्होंने सोचा, तो ये चक्कर है। यिंग ने एक टेढ़ी सी स्माइल दी और मन ही मन सोचा, तो भाई ये होता है 100 पॉइंट्स इंटेलिजेंस का पावर है। तभी बिजू ने उसकी तरफ एक फटा पुराना कार्ड फेंका, ये ले तेरा इनाम, इसे रख और शुक्र मना। इसे देखकर याकिंग का चेहरा उतर गया और वो सोचने लगा, लगता है ये लोग अभी भी मुझे फट्टू ही समझते हैं। फिर बिजू ने गाइड को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। अंदर जाते ही वो दंग रह गया। ये क्या है? फाइनल ट्रेजर आउटपोस्ट? यहाँ तक पहुंचना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। शायद इस अबिस में कोई मॉन्स्टर्स ही नहीं है। रिवॉर्ड रूम के बीच में एक स्टैच्यू खड़ा था। बिना मॉन्स्टर्स वाला रिवॉर्ड रूम, ये तो 10,000 में से एक बार होने वाली चीज है। तभी गोंगशू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर शिंगरान ने उसे रोक दिया। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, नजर रखो, कहीं से भी मॉन्स्टर्स निकल सकते हैं। उसने सोचा, इस अबिस में बस ये एक किताब ही सब कुछ होगी, है ना? हमें फाइनल ट्रेजर मिल गया है, अब निकलने की तैयारी करो। लेकिन गोंगशू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खड़ा बिजू बुरी तरह कांप रहा है। फिर उस छोटे से कीचड़ से कुछ ऊपर उठा और एक लाल रंग की स्क्रीन बन गई जिसने सबको घेर लिया। सिस्टम पर लिखा आया, ब्लड ट्रायल शुरू हो रहा है। ये देखकर बिजू झल्लाकर गाली देने लगा, साले बेवकूफ, ये कोई रिवॉर्ड रूम नहीं है, ये तो एक घटिया ट्रैप है। बस एक पल में मॉन्स्टर का रूप बनने लगा और उन्होंने पहचान लिया कि ये क्रिम्सन नाइटमेयर है। ये देखते ही शिंगरान ने अपनी तलवार निकाली और सबको लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। तभी मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। याकिंग ने अपने हाथ में एक छोटी तलवार पकड़ी। अपने स्टैट्स छुपाने के लिए मुझे शायद इस बार अपनी असली ताकत का सिर्फ 25% ही यूज करना चाहिए। फिर उसने रिंग ऑफ द वीक पहन ली। इसका ट्रैश क्लासिफिकेशन इफेक्ट पहनने वाले के स्टैट्स को उतना कम कर देता है जितना यूजर चाहे। जब उसे पहली बार ये कार्ड मिला था तब उसने सोचा था, ऐसी रिंग का क्या फायदा जो ताकत कम करे, पर अब वो अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा था। इससे पता चलता है कि कचरे की भी अपनी जगह होती है। जब बाकी टीम जान लगाकर लड़ रही थी, याकिंग बस चुपचाप खड़ा सोल शॉक यूज कर रहा था और बाकी सब मॉन्स्टर्स से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि शिंगरान को भी मुड़कर उसे देखना पड़ा। देखते ही देखते जो भी मॉन्स्टर्स याकिंग के पास आए उसने उन्हें धो दिया। शिंगरान को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अचानक एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया पर वो एकदम शांत रही। फिर एक झटके में उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ गोंगशू एकदम चकराया हुआ था। ये क्या बला है? एक हिट में टूट जाता है पर बार बार वापस जुड़ जाता है और अपने दुश्मन जैसा रूप ले लेता है। ये कमबख्त तो हम जैसा बन रहा है नाइटमेयर ऑफ ब्लड। शुरुआत में ये बहुत कमजोर होता है पर जब इस पर हमला करो तो ये दुश्मन की ताकत के हिसाब से और पावरफुल होता जाता है और आपकी कॉपी बन जाता है। ये देखकर गोंगशू और ज्यादा जोश में आ गया और उस पर लगातार तलवार चलाने लगा। काले बालों वाली लड़की ने ये देखा और खुशी खुशी उसकी तारीफ की। लेकिन मॉन्स्टर फिर से जुड़ गया और गोंगशू को संभालने का मौका ही नहीं दिया। क्या? उसने उस पर वार किया और उसका दायां हाथ काट दिया। वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। इसका सर काटने का कोई फायदा नहीं है, ये हरामी मर ही नहीं रहा। तभी वो मॉन्स्टर खून खराबे के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा। अपनी तलवार उठाई और बिना रुके सीधा उस पर वार कर दिया। पर जब मौत एकदम करीब थी, शिंगरान ने सही वक्त पर बीच में आकर अपनी एबिलिटी से मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया। तुम लोग इतने निकम्मे क्यों हो? उसने उसका सर पकड़ा और जोर से नीचे पटका जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने गुस्से में अपने नीचे काम करने वालों को झाड़ पिलाई। सिर्फ एक नाइटमेयर है और तुम सबकी इतनी हालत खराब हो रही है। सच में कचरा तो कचरा ही रहता है। उसी वक्त दूसरे मॉन्स्टर्स ने धावा बोल दिया। वो लड़की चाहे कोई भी स्पेल फेंक रही थी, उन्हें रोक नहीं पा रही थी। ये तो बहुत तेज हैं,
मुझे स्पेल बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तभी याकिंग आगे बढ़ा। अगर तलवारें काम नहीं कर रहीं तो हमें इसे वहीं के वहीं धुआं धुआं करना पड़ेगा। फिर उसने उन पर नॉवल ऑन फ्लेम छोड़ा, जिसे देखकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। फ्लेम? इतना बड़ा धमाका? ये तो एस रैंक स्पेल है और फ्लैश स्टेप, कहीं ये कोई बग तो नहीं है? एक लेवल 1 प्लेयर ऐसा कैसे कर सकता है? पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। और भी मॉन्स्टर्स लगातार उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। वे मॉन्स्टर्स उन्हें कचूमर निकालने के लिए एकदम रेडी थे। लेकिन याकिंग तो पहले से ही दिमाग लगाए बैठा था। उसने अपनी शाउट एबिलिटी यूज करके उन्हें वहीं थाम दिया। सबके सब वहीं फ्रीज हो गए। मौका देखकर याकिंग ने अपने बाजू में पूरी एनर्जी भर ली। उसने बरसर्कर मोड ऑन कर दिया, जो सिर्फ एक बरसर्कर ही कर सकता है। इस स्टेट में स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों डबल हो जाती हैं, भले ही चोट लगने का खतरा भी डबल हो जाए। फिर बिना सोचे समझे वो आगे कूदा और हर एक मॉन्स्टर पर ऐसा भयंकर पंच मारा कि नानी याद आ जाए। पर जब याकिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वे मरे नहीं, बल्कि आपस में जुड़कर एक बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बन रहे थे। लड़की तो एकदम पैनिक हो गई। अबे ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि याया का चेहरा भी सफेद पड़ गया। इसने तो मेरी कॉपी कर ली। मोनार्क रैंक? एक बी रैंक अबिस में मोनार्क रैंक मॉन्स्टर कैसे आ सकता है? मोनार्क रैंक ब्लड नाइटमेयर? वो लड़की बस चिल्लाए जा रही थी कि पक्का कहीं कोई गलती हुई है। लेकिन याकिंग एकदम शांत था और मामला समझने की कोशिश कर रहा था। ये अपने दुश्मन का रूप ले लेता है और ताकतवर ओपोनेंट मिलने पर और ग्रो करता है। इस ब्लड नाइटमेयर ने मेरे स्टैट्स खींच लिए और सीधा मोनार्क रैंक बन गया। इससे पहले कि उसके पंजे याकिंग तक पहुंचते, वो पीछे हट गया और सोचने लगा, अब हमारी ताकत बराबर है तो मैं सिर्फ स्टैट्स के दम पर इसे नहीं हरा सकता। तभी शिंगरान आगे बढ़ी। पीछे हटो छोटे मोटे लोग, इतने बड़े दुश्मन से मैं निपटूंगी। ये बोलकर उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और फाइटिंग स्टांस ले लिया। मॉन्स्टर के हमला करने से पहले ही वो उछली और उसके हाथ पर दौड़ती हुई गई। तलवार में पूरी एनर्जी भरी और कूदकर सीधा मॉन्स्टर की छाती में घोंप दी। पर मॉन्स्टर ने सही टाइम पर बचाव कर लिया और वार अपने हाथ पर रोक लिया। नीचे से याकिंग उसकी जबरदस्त पावर देखकर दंग था। फ्रॉस्ट जोन कंट्रोल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मॉन्स्टर ने एक हाथ का सहारा लिया और गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच खींचातानी हुई और उसने शिंगरान को जमीन पर पटक दिया। शिंगरान ने तुरंत खुद को संभाला और चेहरे से खून पोंछा। कोई फायदा नहीं, मैं अभी भी कमजोर हूँ। उसने पुरानी बात याद की जब गार्ड्स ने उसे रोका था। मिस, इस अबिस की एनर्जी अनस्टेबल है, क्या आप अकेली जाना चाहती हैं? पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसका सपना था डार्क स्पायर की टॉप फ्लोर फतह करना, पर उसकी ग्रोथ उसके भाई बहनों से बहुत पीछे थी। शिंगरान जख्मी होने के बावजूद फिर खड़ी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस कचरे जैसे मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती तो मैं लियू परिवार का नाम आगे ले जाने के लायक नहीं हूँ। उसने पलटकर ऐसा वार किया कि सब देखते रह गए। जीत जिंग डियन की ही हुई। सिस्टम ने दिखाया बोन आइस फ्लैग। इस ऑरा से 30 मीटर के अंदर सारे दोस्तों की स्पीड 50% बढ़ जाती है। उसने वो झंडा जमीन में गाड़ दिया और मॉन्स्टर को वहीं जमाकर बर्फ बना दिया। इस स्पीड बूस्ट के साथ वो बर्फ वाले इलाके में कूद पड़ी, जो पानी वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ परफेक्ट था। अगर ये मरा नहीं तो बर्फ में जमने से खतरा तो टल जाएगा। फिर उसने कॉमेट स्ट्राइक मारा और मॉन्स्टर के आर पार निकल गई। नीचे से याकिंग ये सब देखकर हैरान था। तो ये है लेजेंडरी एस रैंक गॉड चोजन क्लास। तभी उसके अंदर के शैतान ने मजे लेते हुए कहा, अब मजा आएगा। रॉयल ग्रेट ब्लड नाइटमेयर बनाम लियू जिंग डियन, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी वो क्रिएचर बिल्कुल ठीक था। कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ये तो और ज्यादा पागल हो गया है। उसने बर्फ का ट्रैप तोड़ दिया और अपने टेंटिकल से उस पर हमला करने लगा। शिंगरान को डेस्परेटली बचना पड़ रहा था। वो मन ही मन टूट रही थी। एस रैंक होने के बाद भी मैं अपने भाई बहनों के बराबर नहीं हूँ। हम एक ही परिवार के हैं, पर वे हमेशा मुझसे आगे रहते हैं। मैं सबसे कमजोर हूँ, एक फेलियर। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और सब उस पर हंसते हैं। जैसे ही उसने ये सोचा, उनकी गालियां उसके दिमाग में गूंजने लगीं। तुम लू फैमिली के नाम पर धब्बा हो। मेरी बहन इतनी फट्टू कैसे हो सकती है? कोई भी कचरे की तरह नहीं जीना चाहता। एक अच्छी बच्ची बनकर घर पर बैठो, वही तुम्हारी जगह है। अब इस बहुत खतरनाक है। छोटी बहन अभी जिंगडियन अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रही थी। अकेले उस मॉन्स्टर से लोहा ले रही थी ताकि खुद को साबित कर सके। मुझे और ताकतवर बनना ही होगा, भले ही मुझे अब इसमें एक न्यूबी की तरह शुरुआत करनी पड़े। जब तक मैं मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस लेती रहूंगी, एक दिन मैं उन सबसे आगे निकल जाऊंगी। मैं सबको पीछे छोड़ दूंगी। वह चिल्लाई, मुझे उन सबका सामना करने के लायक बनना ही होगा। फिर उसने अपनी तलवार सीधा मॉन्स्टर के सर में घोंप दी, जिसे देखकर याकिंग भी दंग रह गया। पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उस क्रिएचर ने पीछे से टेंटिकल से धोखा देकर हमला किया, जिससे वो उड़ती हुई दीवार से जा टकराई और मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर काले बालों वाली लड़की डर के मारे चिल्लाई, लू जिंग डियन भी हार गई। एस रैंक हंटर हार गई। हमें अब भागना होगा। लेकिन जब मॉन्स्टर के पंजे उसके सामने आए, याकिंग बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि वो सीधा उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा और आग के धमाके से उस मॉन्स्टर को दर्द पहुंचाया। उसने मुझे बचाने के लिए अपना एक हाथ कुर्बान कर दिया। जिंग डियन होश में आते ही तुरंत नीचे उतरी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बुदबुदाई, ये बंदा। इस बीच याकिंग का पूरा ध्यान बॉस को खत्म करने पर था।
वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करके उसकी कमजोरियां स्कैन कर रहा था। उसने सोचा, जो मॉन्स्टर्स रॉयल ग्रेड तक पहुंच जाते हैं उनमें स्टेटस इफेक्ट्स के खिलाफ नेचुरल रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर उनका लेवल काफी हाई हो तो वे फ्रीज, स्टन, पैरालिसिस और स्लो इफेक्ट से पूरी तरह इम्यून हो सकते हैं। कुछ जगह जो पहले कमजोर होती थीं, लेवल बढ़ने के बाद वे वीक पॉइंट्स नहीं रहते। फिर उसने अपनी हथेली में आग इकट्ठा की। अब और छुपाना नहीं है, सारे एट्रीब्यूट्स खोलो। ये सोचकर याकिंग ने छलांग लगाई और उसके दूसरे हाथ पर वार किया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। जब तक उसका हाथ बुरी तरह जल रहा था वो तुरंत वहां से हट गया, इससे पहले कि मॉन्स्टर पलटकर वार करता। काले बालों वाली लड़की एकदम सुन्न रह गई। ये कितना तेज है! मॉन्स्टर उसे पकड़ पाता उससे पहले ही उसने उसे दीवार की तरफ फिसला दिया, मॉन्स्टर को उल्लू बनाया और उसका सर सीधा दीवार में जा घुसा। फिर वो उसके ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ सेफ लैंड हो गया। याकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। बस मुझे इस रॉयल ग्रेड ब्लड नाइटमेयर की कमजोरी ढूंढनी है और फिर ये सब खत्म। उसने मॉन्स्टर पर पंचेस की बारिश कर दी, जिससे उसके शरीर के हिस्से फटने लगे, पर वो जो भी हिस्सा तोड़ता वो तुरंत फिर से बन जाता। पूरी बॉडी स्कैन करने पर भी कोई कमजोरी नहीं मिली। यिंग ने दांत पीसते हुए मॉन्स्टर को घूरा। ये चीज ऐसा लग रहा है जैसे इसे कहीं दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। अचानक उसके दिमाग में बत्ती जली। रुको, रिमोटली कंट्रोल्ड, उसने चिल्लाकर कहा। ओ ये, वो क्वांडू, जब उसे हटाया गया था तभी ब्लड ट्रायल शुरू हुआ था। इसका मतलब उसका कनेक्शन पक्का इस ब्लड नाइटमेयर से है। इसे मेरी तरफ किक करो। कॉन्गचू ने ये सुना, जमीन पर पड़े उस पत्थर के टुकड़े को देखा और उसे लात मारकर भेज दिया। समझ गया। यिंग ने मौका देखकर उसे चेक किया। इंटेलिजेंस चेक पास्ट। अब वो क्वांडू पर लिखी दूसरी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ सकता था। दूसरा फॉरबिडन टेक्स्ट, ब्लड कर्स को खत्म करना। ये पढ़कर वो इतना चिढ़ गया कि बोल ही नहीं पाया। सॉल्यूशन पूरे वक्त यही था। मुझे शुरुआत से ही ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले कि वो क्वांडू को पकड़ पाता, मॉन्स्टर ने उसे तेजी से झपटा, अपने मुंह में डाला और पूरा का पूरा निगल गया। उसके बाद उसकी बॉडी एक इनविंसिबल ऑरा से चमकने लगी। सब हैरान रह गए। यह हिल क्यों नहीं रहा? ये तो डरावना है। उसने गुस्से में खुद को कोसा। धत तेरी की, मैं बहुत लापरवाह हो गया था। ये इनविंसिबिलिटी फेज में चला गया है। शिट! अचानक जिंग डियन उसके पास आई और बड़े ध्यान से पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? जब मैं अंदर आई थी तुम मुझे जानने पहचानने से लगे थे। उसके इस सवाल ने उसे थोड़ा घबरा दिया। तो तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना है ना? हम 2 साल पहले अबिस में मिले थे। मैं वही स्कैवेंजर था जिसने तुम्हारे एक्सअप पर थोड़ा लीच किया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस पॉइंट था। तभी उसके दिमाग में सब साफ हो गया। 29.5 डेमन बीस्ट्स, वो स्कैवेंजर, वह डेमन बीस्ट। मुझे अब याद आया, तुम्हारा नाम वन नाइट स्टैंड था ना? यही था ना? उसने जब ये इल्जाम लगाया तो याकिंग ने तुरंत उसे सही किया। यिचिंग है। जिंग डियन खुशी से चिल्लाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने सच में अपनी क्लास चेंज कर ली। यी चिंग ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया। हाँ, अब मैं एक लेवल 1 स्कैवेंजर हूँ, जिसने जिंग डियन को और भी शक में डाल दिया। उसने सोचा, ये बंदा, इसने तो एक्सपीरियंस के एक एक पॉइंट के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्या उस धीरे धीरे वाली मेहनत ने इसे इतना ताकतवर बना दिया है? ये सोचकर वो खुद पर हंसने लगी। ये बोलने में भी कितनी शर्म आ रही है। फिर उसने सीरियस होकर आवाज लगाई, वो क्वांडू इस ब्लड नाइटमेयर की बॉडी के अंदर घूमता रहेगा। मेरा आइस उसे एक पल के लिए एक जगह फ्रीज कर सकता है। यिचिंग, क्या तुम उस छोटे से विंडो में क्वांडू की सही लोकेशन का पता लगा सकते हो? जिंग डियन को ऐसे चार्ज लेते और सबको डायरेक्ट करते देखकर यिचिंग के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। चाहे कोई भी हो, जब बात जान पर बनाती है तो हर कोई अपना सब कुछ झोंक देता है। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारी उस 0.55 की फीस को देखते हुए चलो टीम अप करते हैं और इस चीज को ढेर करते हैं। उसने वादे के तौर पर अपना मुक्का उसकी तरफ बढ़ाया। जिंग डियन हंसी और अपने मुक्के से उसके मुक्के को बम्प किया। बस मुझे पीछे मत खींचना। तभी उनके ग्रुप के बाकी लोगों ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट रुको, हम भी लड़ना चाहते हैं। हाँ, शायद हम ज्यादा मदद ना कर पाएं, पर हम अपनी पूरी जान लगा देना चाहते हैं। ये सुनकर याकिंग का हौसला बढ़ गया। ठीक है, फिर सब एक साथ, हम यहाँ से जिंदा वापस निकल रहे हैं। कुछ मिनट्स बाद वो क्वांडू उसके पेट में घुलने लगा। ये देखकर याकिंग सब पर चिल्लाया, इनविंसिबिलिटी 5 सेकंड्स में खत्म हो रही है। उसके 30 सेकंड्स बाद ये मॉन्स्टर बरसकर मोड में चला जाएगा और हम सबका सफाया कर देगा। सब लोग ध्यान से सुनो, ये हमारे पास आखिरी 30 सेकंड्स का मौका है। हमें जिंदा वापस जाना ही होगा। उसके अल्फाज सुनकर डर के मारे सबके चेहरे सफेद पड़ गए। जिंदा वापस जाना है, हमें हर हाल में बचना है। पूरा ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा जोश में आ गया। उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। विल पावर चेक एक्टिवेटेड, मोरल बूस्ट, ग्रेट सक्सेस, हमें जिंदा लौटना ही होगा। अचानक जिंग डियन को एक अनोखा बफ मिला। मोरल बूस्ट, फटीग -100%, माना रिकवरी स्पीड 15% बढ़ गई। ड्यूरेशन 30 सेकंड। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, फिर मन ही मन मुस्कुराई। जैसा सोचा था, ये बंदा हल्के में लेने लायक नहीं है। ट्रैश कैरेक्टर है। जिंग डियन फिर चिल्लाई, वॉरियर, इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचो। कॉन्गचू ने एक हीरोइक पोज मारा और क्रिएचर को चिढ़ाया, अबे कचरे के ढेर, इधर देख। इससे मॉन्स्टर भड़क गया
और पूरा घूमकर उसका सामना करने लगा। मौका देखकर जिंग डियन ने उस काले बालों वाली फॉरबिडन आर्ट्स मेज को ऑर्डर दिया, मॉन्स्टर के नए टेंटिकल्स को टारगेट करो, स्कैवेंजर को कवर दो। ऑर्डर मिलते ही उसने अपनी पूरी शक्ति एक बड़े से गोले में इकट्ठा की और मॉन्स्टर पर छोड़ दी, जिससे वो लड़खड़ा गया। तभी याकिंग ने एक नया प्लान बनाया। वो स्क्वायर शेप वाला एनग्रेव्ड ब्लॉक ही इस ब्लड ट्रायल को खत्म करने की चाबी है। अगर वो किसी फायरबॉल से टूट गया तो हम इस ट्रायल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। ये सुनकर जिंग डियन ने पूछा, तो फिर प्लान क्या है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया। मुझे लगता है मैं इसे अपने हाथों से ही बाहर निकाल सकता हूँ। जिंग डियन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम इसे नंगे हाथों से कैसे निकाल सकते हो? क्या हम इस ब्लड नाइटमेयर के पेट से गुजरे हैं? तब याकिंग ने राज खोला। सही मायने में कहें तो हम इसकी बॉडी के आर पार निकल गए। वो वहां एकदम सुन्न खड़ी रही और आखिर में उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आर्चर ने छत की तरफ निशाना लगाया, पत्थर नीचे गिराए ताकि उनके कूदने के लिए जगह बन सके। ऑर्डर मिलते ही आर्चर ने स्टांस लिया। उसने एकदम सटीक निशाना लगाया, जिससे पत्थर और मलबा मॉन्स्टर पर गिरने लगा और उसका रास्ता रुक गया। मौका देखकर जिंग डियन काम पर लग गई। मैं ब्लड नाइटमेयर का निचला हिस्सा फ्रीज कर दूंगी, यिंग चिल्लाया। बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ दोनों आगे बढ़े, अलग अलग रास्तों से। याकिंग सीधा उसके सामने से भागा, अपनी एजिलिटी यूज करके उसके खतरनाक वारों से बचता रहा। बचते बचते उसने सोचा, इसका सुपर रीजनरेशन छोटे मोटे जख्मों को तुरंत भर देता है, तो मैं इसके छोटे टुकड़ों के हमलों को इग्नोर कर सकता हूँ। और देखते ही देखते उसका जख्म पहले से ही भरने लगा था। उसी वक्त जिंग डियन ने अपनी आई स्किल सेट की। जिंग डियन ने एकदम सही टाइम पर अपना बैनर जमीन में गाड़ दिया, जिसने मॉन्स्टर की मूवमेंट एकदम लॉक कर दी। इससे याकिंग को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, सीधा उसके पेट तक पहुंचने का, जो भेदने के लिए सबसे आसान जगह थी। लेकिन उसे लगा कि वो अभी भी काफी तेज नहीं है, तो याकिंग ने अपने शरीर की एंड्योरेंस को हद से ज्यादा पुश किया। बरसर्कर स्पीड 20% बढ़ गई। उसी वक्त उसने कुछ और आइटम्स गटक लिए। टॉक्सिन ट्रांसफॉर्मेशन पोशन का रिवर्सल इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। स्पीड 15% और बढ़ गई। वो कचरा पोशन कार्ड जो मैंने अब इसके एंट्रेंस पर उठाया था, आखिरकार काम आ ही गया। इफेक्ट मिला, हार्डन स्किन। डिफेंस 15% बढ़ गया। सारे बफ्स एक के ऊपर एक लदाने के बाद वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा। यही मौका है। प्लान था सीधा बीस्ट की लेयर के अंदर घुसकर उसके कोर पर निशाना लगाना, लेकिन जिंग डियन का नीचे का हिस्सा फ्रीज करने वाला मूव काफी नहीं था। वो अभी भी अपने चेन जैसे टेंटेकल्स चला सकता था, जो याकिंग के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। धत तेरी की! उसके फोरआर्म पर एक जोर का झटका लगा। सबके देखते देखते याकिंग उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसे महसूस हुआ कि उस टक्कर से उसके अंदरूनी अंग फट गए हैं। एक घटिया नाकामी। वो एक मायूस हंसी हंसा। सही है, मेरे जैसे कचरे को थोड़ा तमीज में रहना चाहिए था। फिर याकिंग अचानक मुस्कुराया और बुदबुदाया, एक्टिवेट रिकॉल एबिलिटी, टारगेट मैं खुद। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, पानी के एक पडल से अजीबोगरीब हाथ निकल आए, जिसने ना सिर्फ मॉन्स्टर को बल्कि उसके टीममेट्स को भी डरा दिया। अबे ये क्या बला है? पता चला कि याकिंग ने सही वक्त पर खुद को पकड़ने के लिए कुछ समन कर लिया था। सिस्टम पैनल सामने आया। जीवित एंटिटी को रिकॉल नहीं कर सकते। रिकॉल फेल्ड। वो सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर मुस्कुराया। अगर मैं इसे रिकॉल नहीं कर सकता तो मैं इसकी ताकत उधार लेकर खुद को फंकवा तो सकता हूँ। उन हाथों की फेंकी हुई मोमेंटम और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एक बुलेट की तरह आगे बढ़ा, सीधा उसके कोर में घुसा और आखिरकार उस आइटम को पकड़ लिया। मिल गया। बिना कोर के मॉन्स्टर ढेर हो गया और उनके सामने ही कीचड़ बनकर पिघलने लगा। जैसे ही याकिंग ने उसे ऊपर उठाया और उस पर लिखा टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश की, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, ब्लड ट्रायल कंप्लीट, मॉन्स्टर एनिहिलेशन कंप्लीट। पूरी पार्टी दंग रह गई। अभी क्या हुआ? जिंग डियन ने उस पिघलती हुई लाश की तरफ देखा। क्या हम जीत गए? और इसी के साथ सब खुशी से झूम उठे। हम जीत गए। लेवल्ड अप। सबके स्टैट्स बढ़ने लगे। स्ट्रेंथ +1, एजिलिटी +6, इंटेलिजेंस +16, कॉन्स्टिट्यूशन +7, विल पावर +19, लक +0, स्ट्रेंथ +10, एजिलिटी +11, इंटेलिजेंस +7, कॉन्स्टिट्यूशन +8, विल पावर +9, लक +3। यहाँ तक कि जिंग डियन भी हैरान थी। मेरा लेवल तुरंत बढ़ गया। स्ट्रेंथ जोड़ 3-3, एजिलिटी जोड़ 2-8, इंटेलिजेंस जोड़ 3-8, कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 2-6, विल पावर जोड़ 2-1, लक जोड़ 34। लेकिन याकिंग का क्या? लेवल अप फेल्ड। वो पहले से ही मैक्स लेवल पे था, पता ही था। मॉन्स्टर की लाश पूरी तरह गायब होने के बाद वहां तुरंत एक चेस्ट प्रकट हो गया। आर्चर का चेहरा खिल उठा। असली इनाम तो अब आया है। जब उन्होंने उसे खोला तो ढेर सारे कार्ड्स बाहर निकले और अपने आप हर प्लेयर के पास चले गए। यिचिंग को एक पर्पल कार्ड मिला। उसका चेहरा उतर गया। लगता है मैं अभी भी लेवल 1 ही हूँ। मेरा लेवल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। उसने गुस्से में उसे फेंक दिया। ये चमकीला गियर का ढेर, मैं एक भी पीस नहीं पहन सकता। मेरे लिए ये सब कचरा है। तभी जिंग डियन उसके पास आई। तुमने ही ब्लड ट्रायल क्लियर किया है और सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा था, तो इन चीजों को बांटने का हक तुम्हारा है। वो थोड़ा हिचकिचाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, हे सुनो, क्या मैं तुमसे एक हेल्प मांग सकता हूँ? थोड़ी देर बाद गेट के बाहर गार्ड्स की भीड़ जमा थी।
HQ रेस्क्यू टीम भेजने ही वाला था कि तभी जिंग डियन की पार्टी बाहर निकली। लीड गार्ड ने तो उसे ठीक से देखने से पहले ही रोना शुरू कर दिया। मेरी मालकिन, रिपोर्टर्स पागल हो गए, ये हमारी लेडी जिंग डियन है, उन्होंने एक और अबिस अकेले खत्म कर दिया। शौर्य खुदा है। ये सुनकर जिंग डियन ने बस हाथ हिलाया और उनकी बातों में हाँ मिलाई। बिल्कुल, ऐसी कोई चीज है जो मैं अकेले ना कर सकूं। मैं एस रैंक हूं, समझे। फ्लैशबैक, जब याकिंग ने उससे हेल्प मांगी थी। क्या चाहिए? उसने कहा था, तुम लू कॉर्पोरेशन हो, तुम लोगों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी, है ना? क्यों ना मैं तुम्हें अपना हिस्सा बेच दूं? मैं तुम्हें अपना लूट का हिस्सा बेच दूंगा। मैं तो तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा। चलो 500 माना क्रिस्टल्स डन करते हैं। जिंग डियन तो एकदम हैरान रह गई। ओह नहीं नहीं, वो तो ठीक है। फिर उसने एक और चीज मांगी, और एक आखिरी बात, जब तुम बाहर जाओ तो प्लीज बस ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं यहाँ था ही नहीं। सबको यही बोल देना कि तुमने ये अबिस अकेले खत्म किया है। तुम लोग पहले निकलो, मैं बाद में चुपके से अपने आप निकल जाऊंगा। अभी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। बड़ा चालाक लड़का है, मतलब वो चाहता था कि मैं उसके एहसान तले दब जाऊं। हाँ? इस बीच वापस डंजन में याकिंग अभी भी उस लाश के सामने अकेला बैठा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि एक छोटा सा क्रिएचर उसके हाथ से चिपका हुआ है। इसे देखकर याकिंग हल्का सा मुस्कुराया। इतना कमजोर कि एक मुर्गी पर भी भरोसा न करे। मैं ऐसा कचरा नहीं बनना चाहता जिसे कोई भी आकर कुचल दे, है ना? तो फिर मेरी ताकत बन जाओ। इसी के साथ याकिंग ने उसे खा लिया। ब्लड नाइटमेयर सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो गया। एबिलिटी मिली, नाइटमेयर बॉडी। HP खर्च करके एक नाइटमेयर क्लोन समन करो। ये क्लोन होस्ट की नकल करेगा और या तो एक बार डैमेज देगा या एक बार डैमेज झेलेगा। इफेक्ट ट्रिगर होते ही क्लोन तुरंत गायब हो जाएगा। इस एबिलिटी को अपग्रेड किया जा सकता है। कूल डाउन 30 सेकेंड्स। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अपने अंदर एक जबरदस्त एनर्जी महसूस हुई। बेहतरीन, आगे की लड़ाइयों में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सीन बदलता है। एक कॉफी शॉप। यिंग अपने इन्वेंट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उन गोल्ड टियर आइटम्स को देख रहा था जो उसके पास थे। इनकी लेवल रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा ही हाई हैं। मैंने वो सब उस लियू जिंग डियन लड़की को दे दिए। वैसे भी मेरे जैसा नो नेम स्कैवेंजर अगर हाई रेरिटी आइटम लेकर घूमेगा तो उन मॉनिटर्स की नजर में पक्का आ जाएगा। दूसरी तरफ ये कचरे का ढेर उतना नजर में नहीं आएगा। अगर मैं इसे चुपचाप बेच दूं तो एवरेज मॉनिटर पलक भी नहीं झपकाएगा। खैर, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। इस कचरे को वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। तभी गलती से उसने स्क्रीन पर एक बटन दबा दिया। इक्विपमेंट डिसमेंटल्ड। गेंड एक बेसिक BP। वेट, याकिंग खाली नजरों से देखता रह गया। मैंने गलती से इसे डिसमेंटल कर दिया। जंक रिकवरी ट्यूटोरियल का मतलब है कचरा लो, उसे छांटो, थोड़ी प्रोसेसिंग करो और फिर उसे तोड़कर पिघलाकर उसके बेस एलिमेंट्स निकाल लो। BP सिस्टम ट्यूटोरियल समझाता है कि कैसे फालतू इक्विपमेंट को डिसमेंटल करके एक यूनिवर्सल मटेरियल निकाला जाए जिसे नए आइटम्स बनाने, रिपेयर करने या अपग्रेड करने में यूज किया जा सके। ये जंक इक्विपमेंट डिसमेंटल हो सकता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, एक कॉमन डैगर की रिपेयर ऑपरेशन पूरी करें। तो मुझे बस प्रॉम्प्ट्स फॉलो करने हैं क्वेस्ट खत्म करने के लिए। कॉमन डैगर रिपेयर करने के लिए 5 BP चाहिए। इसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 3/333 है। बॉस फाइट के बाद ये बस टूटने ही वाला था। एक BP जो गलती से मिला, उसके अलावा अभी 4 और चाहिए। ब्रोकन लॉन्ग स्पीयर डिसमेंटल सक्सेसफुल। गेंड 1 BP। रस्टेड ट्विन ब्लेड्स डिसमेंटल सक्सेसफुल। गेंड 1 BP। रॉटेड वुडन शील्ड डिसमेंटल सक्सेसफुल। गेंड 1 BP। कर्व्ड ब्रॉडस्वॉर्ड डिसमेंटल सक्सेसफुल। गेंड 1 BP। उसने सोचा, ठीक है, तो मुझे बस 4 और वेपन्स तोड़ने हैं। जब उसने ये कर लिया तो वो देखकर हैरान रह गया कि ना सिर्फ डैगर रिपेयर हो गया बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और अटैक पावर भी थोड़ी बढ़ गई थी। कॉमन डैगर ड्यूरेबिलिटी 34/34 लेवल रिक्वायरमेंट, लेवल 1 अटैक पावर, 22 रिपेयर बोनस, वेपन मैक्स ड्यूरेबिलिटी जोड़ 1, अटैक पावर जोड़ 1। इसका मतलब जब तक मैं इसे घिसता रहूंगा और फिर रिपेयर करता रहूंगा तब तक एक कचरा वेपन भी हमेशा के लिए ताकतवर बनता जाएगा, है ना? फिर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो ऐसा लगता है कि कचरे इक्विपमेंट को भी मजबूत बनने के लिए 1000 बार भट्टी में तपना पड़ता है, हैं? सिस्टम ने एक और मैसेज दिखाया, ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर बधाई हो, प्लीज एक रिवॉर्ड चुनें। 1 नॉविस ब्लूप्रिंट फॉर अ माइनर माना पोशन, जो तुरंत थोड़ा माना रिस्टोर करेगा और काफी हद तक थकान दूर कर देगा। 2 रैंडम एट्रीब्यूट बोनस ऑफ जोड़ 2। माइनर माना पोशन के ब्लूप्रिंट को देखकर उसने सोचा, मुझे अभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स की तो कोई कमी नहीं है। डंजन इंजीनियरिंग में सबसे टेंशन वाली बात यह होती है कि आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना लंबा चलेगा। बहुत से एडवेंचर्स जो पूरी तैयारी नहीं करते, उनका अक्सर माना खत्म हो जाता है।